नमस्कार, कैसे हैं फ्रेंड्स। और मैं कुमुद आप सबकी अपनी होस्ट आप सबके साथ फिर से जुड़ गई हूँ। कैसे हैं आप सब, पहले तो ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। जय श्री राम। और क्या हाल चाल है आपके, ज़रूर बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। कमेंट में लिखकर एक भाई ने मुझे पूछा है, बहन ने पूछा है कि हम सब ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो इस लॉन्ग वीडियो में इसका जवाब दें, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और आप सबों के साथ एक और प्यारा सा टॉपिक लेकर हर दिन की तरह जुड़ी हूँ। नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। नवरात्रि में अगर आपने ये सच्ची कहानी सुन ली तो यकीन मानिए माँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके हमारे दिल को छू जाएगी। जय माता दी, मैं कुमुद आप सबकी होस्ट। और आप कैसे हैं, आप देख रहे हैं हमारा भक्ति चैनल, और उसमें मैं आपके साथ अपने वॉइस में जुड़ी हूँ कुमुद, और आपकी छोटी बहन। आपको अपने चैनल को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को विज़िट करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं, बहुत आभार होगा। और हाइप भी ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सच्ची कहानी, माँ की भक्ति का चमत्कार, और अंत में एक बहुत ही सुनहरा भजन भी। तो जुड़े रहें, बने रहें अपनी मोबाइल स्क्रीन के लॉन्ग वीडियो के रूप में। मैं आप सबके साथ हूँ और एक प्यारा ही चीज़ और टॉपिक प्रतिदिन, जैसा कि आप सबको पता है। पहले तो मैं उन भाई बहनों का आशीर्वाद और अभिनंदन करना चाहती हूँ जो कमेंट के साथ मेरे लॉन्ग वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। मैं बहुत 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 शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने शब्दों में मैं कुमुद, कि हमारे लॉन्ग वीडियोस को, शॉर्ट को, लाइव को आप लोग वॉच करके कमेंट के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत दिल से आभार फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करें एक छोटी सी कहानी जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बहुत, आप सबके हमारे लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आती है। जैसा कि आपने कमेंट में लिखा है कि कहानी जो आप सुना रहे हो बहुत अच्छा रहता है, तो थैंक यू, शुक्रिया। और कमेंट में ये भी हमारे प्यारे भाई बंधु लिखते हैं कि अच्छी स्टोरी सुनाई, अच्छा भजन रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं कुमुद आप सबका अपनी आवाज़ में और एक प्यारे से स्टोरी के साथ जुड़े हैं। तो स्टोरी को पूरी तरह समझने के लिए हम सब के बातों का सिलसिला चलता रहे, ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे अपनी बात रखती हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप भी ज़रूर दें। बहुत हमें आप सबके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। कठिन है राह मगर कोशिश करना तो हमारा काम है, और आप सबके साथ और सहयोग से देख सकते हैं हम लोग कहाँ तक अभी चले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा हर दिन कुछ ना कुछ एक नया है, आज का एक कहानी है स्टोरी, और अंत में क्या है, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। शुरू से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आखिर तक जुड़े रहेंगे तो क्या मैं बोलूँगी वो भी आप देखना, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी जानेंगे, माँ की भक्ति का चमत्कार। और नहीं बताऊंगी, आप जुड़े रहो, खुद पता चलेगा कि इसके एंड में आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुमुद आपके साथ एक और प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से कस्बे में एक महिला रहती है जो बहुत ही निर्धन और बहुत ही गरीब होती है, और एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है, जिसका नाम फ्रेंड्स राधा होता है।
उसके पास ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था होती है। बहुत ही उसकी स्थिति जो होती है दयनीय होती है। एक टाइम अगर वो भोजन कर पाती तो दूसरे टाइम के लिए उसको आस होती कि क्या करें, अगले दिन का भी भोजन मेरे को शाम तक का, सुबह का कभी मिल जाए। एक टाइम कोई सुनिश्चित नहीं होता था कि किस समय वो एक पेट भर के एक टाइम भोजन कर पाएगी। वो इतनी निर्धन थी राधा। लेकिन उसकी एक फ्रेंड्स बहुत अच्छी आदत थी कि उसके दिल में एक चीज़ हमेशा वो बहुत बड़ी मानती थी। वो क्या? कि माँ दुर्गा पर उसका अटूट विश्वास था। माँ दुर्गा पर उसका विश्वास जो था अचल अटूट था। वो सारे कामों को एक बारी को वो विमुख हो सकती थी, लेकिन जो विश्वास था उसने आस्था को, इतने गरीब होने के बाद भी माँ पर से आस्था उसकी नहीं हटी। लेकिन उसके दिल में एक चीज़ बहुत बड़ी थी, माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो उठती और बिना कुछ खाए पिए मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाती स्नान आदि करने के बाद, और कहती माँ से, यही सम्मुख बैठकर वो प्रार्थना करती। क्या कहती? माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ अपना विश्वास दे सकती हूँ और आपके सामने दीपक प्रज्वलित कर मैं अपने विश्वास को श्रद्धा भाव से आपको अर्पित करती हूँ। ये फ्रेंड्स इसका, राधा का डेली प्रतिदिन का नियम होता था। क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि वो बहुत गरीब थी, उसको ही एक समय भोजन भरपेट मिल जाता था, उसको ही वो बहुत मानती थी। गांव के लोग, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यही दुनिया है फ्रेंड्स। अगर जीवन में किसी के कोई कमी किसी भी वजह से हो, लोग उसका मखौल उड़ाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि संपूर्णता तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने से जो कमज़ोर तबके के लोग दिखते हैं, कई बार लोग मजाक का पात्र बना लेते हैं। खैर, वो क्या कहते कि इतनी पूजा से इसको क्या मिल रहा है ना, और क्या मिल पाएगा, इसने क्या पाया है इस तरह से भक्ति भाव से पूजा करके। यही सबकी अपनी समझ होती है फ्रेंड्स। लेकिन आखिरकार राधा इन बातों से कोई प्रभाव में नहीं आती। वो अपना जो नित्य प्रति नियम होता था उसको करती रहती और विमुख हुए बिना लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो अपने नियम से माँ के ऊपर श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित करती और माँ के सामने नृत्य प्रति यही कहती, माँ मेरे पास यही है और इस अपने विश्वास को मैं प्रसाद के रूप में, ज्योति को आपके भक्ति के रूप में समर्पित करती हूँ। एक भक्त और क्या दे सकता है। एक दिन राधा की माँ बहुत बीमार हो गई और घर में पैसे नहीं थे फ्रेंड्स कि वो उसका इलाज, या कोई मदद करने वाला भी नहीं था कि उसकी इस विपत्ति की घड़ी में कोई उसका साथ दे। जैसा कि पहले ही हुआ, लोग उसका साथ नहीं देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो बेचारी बैठी सोचती रही कि अब मैं कैसे क्या करूं, क्या ऐसे अपनी माँ का इलाज मैं करवाऊं। और रोते रोते उसने माँ दुर्गा से मन ही मन आराधना की कि माँ, अगर आप कोई मेरे को मदद नहीं करेगा तो मेरी माँ कैसे ठीक होगी, मैं कैसे क्या करूं जो माँ का इलाज करा पाऊँ। लगता है कि मैं माँ को खो दूँगी। बेचारी
अश्रुपूरित अवस्था में आंखें उसकी दुखी होने के साथ हल्की सी बंद हुई और उसी पल में एक रात के समय में उसने ये भी अपना आराधना माँ के सामने किया था। उसी रात एक चमत्कार हुआ और वो क्या चमत्कार था फ्रेंड्स? हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और हाइप के साथ ज़रूर जुड़े रहें, बने रहें। कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, तभी आनंद आएगा और समझ। सुबह जब वो उसकी नींद खुलती है, हल्की आंखों के अश्रुपूरित आंखों के साथ उसकी हल्की सी नींद आई हुई थी, तो प्रातः एकदम भोर में के समय में वो दरवाजे पर जाती है तो देखती है, खोलती है कि सुबह का समय है। बेचारी दुखी अवस्था में द्वार को खोलती है। एक हल्का सी रोशनी आ ही रही थी, पूरी तरह सुबह भी नहीं हुई थी। वैसे भोर में उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई खड़ा है। व्यक्ति खड़ा है और उसने मदद की। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा माँ को देखने आया हूँ, मदद करने आया हूँ, इलाज करने आया हूँ, मुझे माँ तक लेकर चलो, अपनी माँ तक। तो उस व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने उसके माँ का इलाज किया, दवाई वगैरह जो भी उपचार की ज़रूरत थी उस पल में उसने मदद किया और कुछ समय के बाद उसकी माँ ठीक हो गई। और धीरे धीरे उसके जीवन में उस दिन के बाद से फ्रेंड्स बहुत परिवर्तन आने लगा। उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसका काम काज जो बिल्कुल बेकार होता जा रहा था या हो चुका था लगभग, उसमें उसको बरकत होने लगी और वो आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक टाइम से 2 टाइम 3 टाइम का भोजन प्राप्त होने लगा। उसको जीवन यापिका के लिए जो कार्य वो करती थी उससे भी धन उपार्जन होने लगा। तो उसने यही सोचा कि मेरी दुर्गा माँ ही साक्षात मेरे सामने व्यक्ति के रूप में स्वरूप बदल कर आईं और मेरी इस प्रार्थना को सुनकर वो एक माध्यम बनाकर किसी को उन्होंने भेजा, या स्वयं ही थी, वो मन में ये विचार कर रही थी। आई और मेरी अपनी आस्था को, विश्वास को मैंने अडिग रखा, कभी विचलित नहीं हुई। उसी फलस्वरूप माँ, मेरी माँ को मदद पहुँचाई, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना ये जीवन अच्छे से गुजारूं। और उसने मन ही मन माँ को फिर एक दीपक और जोत लगाकर ये कहा कि माँ, तुम हो मेरा मारना और आपके सामने विश्वास स्वरूप दीपक जोत लगाना सार्थक हुआ। तूने मेरे जीवन को संवारा है, मैं तेरे सामने सदा ही नतमस्तक हूँ। मुझे आगे सदा ही ऐसे साथ दे और प्रेरणा दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे परमात्मा को कभी दिखावा नहीं चाहिए, मन का भाव, शुद्ध भाव चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी। सच्चा विश्वास, धैर्य, सेवा माँ को प्यारा है, परमात्मा को प्यारा है। अब आइए माँ के चरणों में एक छोटा सा भजन, 2 लाइन। जय अम्बे माता सुन ले पुकार, तेरे बिना सूना संसार। सच्चे दिल से जो पुकारे, मैया उसकी नैया पार उतारे, पार उतारे। जय माता दी। नमस्कार। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी। चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और अपना ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। कैसा लगा हमारा एक छोटा सा प्रयास? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट आपसे कमेंट के साथ ज़रूर जुड़ना और अपनी इस बहन को साथ और सहयोग कमेंट के साथ ज़रूर दें। जय माता दी, जय माता दी।